दोस्तों, अपने आत्मसम्मान को, सेल्फ रिस्पेक्ट को, सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए, ताकि आप एक सशक्त, एक मजबूत इंसान बन पाओ जिसकी सब इज्जत भी करें और ख़ुद की इज्जत करो, उसके लिए आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको खुद को ऊपर उठाना पड़ेगा। चाहे आपका लेवल मेंटेन्ड है, एक लेवल पे खड़ा हुआ है, चाहे नीचे गिरा हुआ है, जहाँ भी है, उसको ऊपर उठा के एक हायर लेवल पे लेके आपको खुद जाना पड़ेगा। तभी आपकी एक सेल्फ एस्टीम बिल्ड होगी, एक लेवल बिल्ड होगा, पर्सनैलिटी बनेगी। तो दोस्तों, इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान गलतियां करता है, कोई छोटी करता है, कोई बड़ी करता है। कई बार परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि गलतियां हो जाती हैं। तो आपसे पास्ट में कोई गलती हो गई तो सबसे पहले इस बात को एक्सेप्ट करो कि वो पास्ट मर चुका है, डेड हो चुका है, आज का जीवन अलग है। उस गलती से मुझे सिर्फ सीखना है, इंप्रूव करना है, आगे बढ़ना है, जीवन में अच्छाइयाँ अपनानी है। इससे ज़्यादा मैं उस गलती का कुछ भी नहीं कर सकता। जो होना था वो हो गया, होनी तो होती है। इसके अलावा कोई आपको ताने मार रहा है, उस गलती को बार बार लेके आ रहा है, आपको याद दिला रहा है, तो वो इंसान आपका बुरा करना चाह रहा है। उस इंसान की सोच छोटी है, वो आपका अच्छा नहीं चाहता। तो आपको उन गलतियों को याद करके रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है, अपने आप को कर्मों के रास्ते से भटकाना नहीं है। उन गलतियों को सिर्फ आज की प्रोडक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करना है। लोगों के तानों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप इंप्रूव कर सकते हो, ये मौका मिला है, उस मौके को भुनाना है, गंवाना नहीं है सिर्फ लोगों की वजह से। लोग तो ताने मारेंगे, वो तो चाहेंगे कि आपको नीचा दिखाएं और आपके सिर पर पैर रख के आगे बढ़ जाए या आपको अपना गुलाम बना लें। तो इतने बेशरम बन जाओ कि लोगों के तानों से आपको फर्क नहीं पड़ता। आपने कमिटमेंट कर लिया कि मुझे गलती सुधारनी है, इतना बहुत है। आप कुछ कर रहे हो, इतना बहुत है। बाकी परफेक्ट कोई नहीं होता, गलती सब करते हैं। जो आपको सुना रहे हैं ना, उन्होंने भी बहुत गलतियां की होंगी। दोस्तों, खुद को ऊपर उठाने के लिए सबसे पहले इस दुनिया की भौतिकवादी चीजों को नीचे डालना पड़ेगा। ये जो पैसा है, मटेरियलिस्टिक सक्सेस है, जो प्लेजर्स हैं, चंद पल के सुख हैं, जो क्राइटेरिया लोगों ने बना दिए हैं कि ये अचीव करा तो तू सक्सेसफुल है वरना फेलियर है, उन क्राइटेरियंस को, उन मटेरियल्स को, उन ऑब्जेक्ट्स को नीचे डालना पड़ेगा। खासकर पैसे को। पैसे से दूसरों को जज करना बंद कर दो और पैसे के लिए खुद को जज करना बंद कर दो, या सक्सेस के लिए खुद को जज करना बंद कर दो। ये सक्सेस इंसानों ने डिफाइन की है, इंसानों ने बनाई है, वरना जीवन जीने के लिए किसी जीव को कोई सक्सेस नहीं चाहिए। जीवन मिला है, जीवन को जीना है, आत्मा से कनेक्ट करना है, अच्छे कर्म करने हैं, यही सबसे बड़ी सक्सेस है। तो जितना पैसा 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 करोगे, सक्सेस के पीछे दौड़ोगे, सक्सेस को बहुत इंपॉर्टेंस दे दोगे, सक्सेसफुल लोगों को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हो। देखते नहीं कि लोग सेलिब्रिटीज के पीछे भाग रहे हैं, जलील हो के भाग रहे हैं, उनको बितराया जा रहा है तो भी भाग रहे हैं, एक फोटो खिंचवानी है। कितनी लो सेल्फ एस्टीम ऐसे लोगों की, खुद को ही कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं बनना। अपनी लाइफ को, एग्जिस्टेंस को वैल्यू देनी है। आप पैसे से ऊपर हो, सक्सेस से ऊपर हो। कोई इंसान सक्सेसफुल है तो उससे नीचे नहीं हो, कोई सेलिब्रिटी है उससे नीचे नहीं हो। वो भी अपने कर्म कर रहा है, आप भी अपने कर्म कर रहे हो। और दोस्तों, इसी से मिलता जुलता एक पॉइंट बोलूँगा, अपनी लाइफ के हीरो बन जाओ, अपनी लाइफ के सेलिब्रिटी बन जाओ। अच्छे कर्म कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अपना गुजारा चला रहे हो, परिवार वालों का गुजारा चला रहे हो, सबको सुख दे रहे हो, तो आप एक सेलिब्रिटी हो। अपनी इज्जत करो, अपने आप को हीरो समझो। आप अपनी लाइफ के हीरो, आपकी लाइफ का कोई और हीरो नहीं हो सकता। ये जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं या कोई भी फेमस लोग हैं, ये हीरो नहीं है। आप अपनी लाइफ के हीरो खुद हो, खुद बनो, अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लो। दोस्तों, लोग प्यार में पागल हो जाते हैं, अपने आप को दूसरे इंसान को सौंप देते हैं। बस तू मेरा, मैं तेरा, जो तू कहेगा वो मैं करूँगा या करूँगी। तू मुझे पिंजरे में डाल दे, कैद कर दे, जलील कर ले, गालियाँ दे ले, चीट कर ले, लेकिन मैं तेरे साथ रहूँगी। और ये साक्षात है, मेरे पास बहुत से मैसेज आते हैं। उस बंदे ने चीट कर लिया, आपको मार पीट रहा है, गालियाँ दे रहा है, तो भी ये पूछ रहे हैं कि कैसे वो मेरे साथ आ जाए या मेरे साथ ही रहे। कितनी लो सेल्फ एस्टीम है आपकी। तो प्यार में इतने पागल मत हो जाओ कि खुद को ही खो दो। हमेशा खुद को वैल्यू करो, अपनी एग्जिस्टेंस को वैल्यू करो, उस इंसान से परे। प्यार है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि खुद को ही खो दो। हमेशा ध्यान रखो कि आपकी इज्जत हो रही है, नहीं हो रही है, आपके साथ बहुत गलत तो नहीं हो रहा। अपना भी सोचो, अपनी भी वैल्यू करो, अपने आप को ऊपर उठाओ, अपनी इज्जत को सर्वोपरि रखो। कोई कितना ही कुछ दे दे, आपकी इज्जत ना कर पाए, तो उस इंसान की वैल्यू आपकी लाइफ में जीरो होनी चाहिए। और कोई इंसान आपको इज्जत दे रहा है, सम्मान दे रहा है, उससे और कोई एक्सपेक्टेशन रखने की जरूरत भी नहीं है।
इज्जत के साथ जीवन चलता है, बिना इज्जत के दोस्तों जीवन नरक बन जाता है, चाहे कितनी ही फैसिलिटीज हो। और एहसास उन फैसिलिटीज को पाने के बाद ही होता है कि ये सब बेकार है, इज्जत नहीं तो कुछ भी नहीं। तो कोई इंसान आपको सम्मान नहीं कर पा रहा, बेइज्जत कर रहा है, जलील कर रहा है, गालियां दे रहा है, मार रहा है, चीट कर रहा है, जता रहा है कि तुम कुछ नहीं हो, वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। बिना इज्जत का जीवन बेकार है, उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। दोस्तों ठीक है, हम सोशल एनिमल्स हैं, हमें लोगों की ज़रूरत होती है, लोगों का साथ चाहिए होता है, लेकिन हमें कभी भी लोगों पे ओवर डिपेंडेंट नहीं होना। पहले तो बात की थी मैंने प्यार की, अब जनरल बात कह रहा हूँ कि हमेशा अपने आप को वैल्यू करो, थोड़ा इंडिपेंडेंट बनो, सशक्त बनो, कि आपको लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ के लिए लोगों का अप्रूवल चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए। लोगों ने बितरा दिया तो अपनी वैल्यू ख़त्म कर दी, लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो मैं ज़ीरो हूँ। अकेलेपन में भी जीवन जीना सीखो, लोगों से हटकर भी अपने जीवन को देखो, अपने जीवन को वैल्यू करो, अपने जीवन को समझो। और इतना कमिटमेंट अपने आप से होना चाहिए कि आप अलूफ अकेले भी जी सको, खुश होकर जी सको। दोस्तों कैसी परिस्थिति आ जाए, कैसे सर्कमस्टेंसेस आ जाए, आप फेल हो जाओ, आपके साथ बुरा हो जाए, चोट लग जाए, पैसा चले जाए, सक्सेस चले जाए, जो भी आपके साथ हो रहा है वो आपकी परिस्थिति है, आप उसको ओन करते हो, वो आपके जीवन का हिस्सा है। उस वजह से खुद की रिस्पेक्ट करना मत छोड़ो। बुरा हुआ तो हुआ, उस चक्कर में अपने साथ और बुरा कर लोगे, क्या होगा? अपनी रिस्पेक्ट खो दोगे तो। और लोग तो चाहते ही आप अपनी रिस्पेक्ट खो दो, कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, आपको सब गुलाम बनाएंगे, पंचिंग बैग बना देंगे, सब जलील करेंगे और आप जलालत सहोगे, क्योंकि आपकी तो सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो गई, क्योंकि आप फेल हो गए, अपने आप को कुछ समझते नहीं हो। तो दोस्तों अपने आप को बहुत कुछ समझो, आपकी परिस्थिति आपकी है, हर समय अपने आप को रिस्पेक्ट करो, तभी आपको दुनिया रिस्पेक्ट करेगी, तभी आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग रहेगी, मेंटेन रहेगी। जहां आपने लिए रिस्पेक्ट खो दी, वहां चील कौओं की तरह इस दुनिया के लोग बैठे हुए हैं आपको नोचने के लिए। तो चाहे अंदर कितना ही दुख भरा हुआ हो, बाहर से आपको मजबूत ही दिखना है, खुश ही दिखना है। लोगों की सिंपैथी नहीं चाहिए। मैं सही हूं, मैं अपनी परिस्थितियों को ओन करता हूं, उनका सामना कर रहा हूं, अपने कर्म कर रहा हूं, मेरी भी इज्जत है, ये सोच रखनी है। दोस्तों हमें शेर की तरह जीना है, चाहे अकेले ही पड़ जाए, बिना रुके बिना झुके जीना है, किसी से डरना नहीं है। क्या करेंगे किसी से डर के? एक दिन तो मर ही जाना है। ज्यादा से ज्यादा कोई क्या कर सकता है? मार देगा ना, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता ना। आत्मा को तो नहीं मार सकता ना, आत्मा तो मेरी अमर है। तो मैं क्यों लोगों से डरूं, क्यों छोटी मोटी परिस्थितियों से डरूं? जो होना है हो जाएगा। जब तक जीवन है मैं आगे बढ़ता रहूंगा। जिस दिन जीवन का अंत लिखा है उस दिन जीवन का अंत हो जाएगा। तो सिर उठा के एक शेर की तरह जीवन को जीना है दोस्तों, ऐसे आपका लेवल बढ़ेगा। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, सब में कमियां होती हैं, आप में भी कमियां हैं, किसी और में भी कमियां होंगी। हो सकता है कि आपके अंदर कोई ऐसी कमी हो जो डायरेक्टली लोगों को इम्पैक्ट करती हो या लोगों से डील करने में आपको प्रॉब्लम देती हो, इसलिए आप ज़्यादा परेशान रहते हो। जैसे कई लोग बोलने में स्टैमर करते हैं, हकलाते हैं, कई लोगों का दिमाग थोड़े से स्लो रिएक्शंस देता है। इस तरीके से हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी है। जो कहता है मैं परफेक्ट हूँ, उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। अपनी कमियों की हमेशा इज्जत करो, क्योंकि उन कमियों के बदले आपको बहुत कुछ अच्छाइयाँ भी मिली हैं, बहुत कुछ फैसिलिटीज़ भी मिली है, लग्जरीज भी मिली है, बहुत कुछ कर भी पा रहे हो। तो जो आपकी लग्जरीज हैं या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, उनको रिस्पेक्ट करो। फ्लॉज को, कमियों को रिस्पेक्ट करो, अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करो, फ्लॉज को इंप्रूव करने के लिए काम करो। और ये समझो कि ये हर इंसान में कॉमन है, सब में कमियां अच्छाइयां होती हैं। अगर आप अपनी खुद की कमियों को रिस्पेक्ट करोगे ना, तो लोग आपका मजाक नहीं उड़ा पाएंगे। और कोई आपका मजाक उड़ाएगा भी ना, तो आप उस पर हंस दोगे और दूसरी बार उसकी हिम्मत ही नहीं होगी कि आपका मजाक उड़ा पाए। दोस्तों हमेशा अपने जेनेटिक्स पर, अपने माँ बाप पर, अपने बैकग्राउंड पर, अपनी अपब्रिंगिंग पर, जितनी फैसिलिटी सुविधाएं आपको मिली हैं, जो एफर्ट्स आपके माँ बाप ने आपके ऊपर डाले हैं, जितनी एजुकेशन आपको मिली है, जैसे आप बड़े हुए हो, जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपके लुक्स है, हमेशा इनकी रिस्पेक्ट करो। ये भगवान का दिया हुआ एक वरदान है, एक तोहफा है जो आपको मिला है इस शरीर के रूप में। और जो आपकी कमियां हैं, जो आपको परेशानियां झेलनी पड़ी हैं, जो दूसरों के पास है आपके पास नहीं है, उनकी भी रिस्पेक्ट करो। क्योंकि बिना परेशानियों के जीवन कंप्लीट नहीं होता, जीवन बोरिंग होता है, डल होता है, बेकार होता है। परेशानी आपको इम्प्रूव करती हैं, स्ट्रांग बनाती हैं, आगे लेके जाती हैं, आपकी लाइफ को एक मीनिंग देती हैं। थैंक यू दोस्तों।